कुछ यहाँ पैसा भी बनता है। और साथियों, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें लाखों लोगों ने पैसा बनाया है और बना रहे हैं और बनाएंगे। साथियों, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए हम डेली इकट्ठा होते हैं, और एनर्जी लेने के लिए तो अब समय हो चला है। तो मैं चाहूंगा कि नितेश आज के स्पीकर राकेश गुप्ता सर, आज के स्पीकर नितेश गुप्ता सर आए और हमें इस सिस्टम के बारे में और इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराएं। धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है? सॉरी सर, राकेश गुप्ता सर। सॉरी सर, राकेश गुप्ता सर आए और हमें आज इस सिस्टम के बारे में अवगत कराएं। थैंक यू सर। कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी, जो आपने मुझे जूम में इनवाइट किया। तहे दिल से जूम में आए हुए सभी साथियों का और पार्टनर का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हाउसफुल जो हमारा मंच है उस पर भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पार्टनर का। सर मेरी क्या आवाज़ कंटिन्यू आ रही है, आपको क्लियर आ रही है? जी सर, कंटिन्यू आप क्लियर करें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों नाम राकेश कुमार गुप्ता और मैं गुलाबी नगरी जयपुर का ही रहने वाला हूँ। तो आज जूम में जितने भी साथी और पार्टनर आए हैं हाउसफुल मच के अंदर, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी भी हमारे पास 1-2 मिनट का टाइम है। यदि कोई साथी जूम से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं या जूम को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो एक बार आप कॉल या मैसेज से आप उनको इनवाइट कर दें कि वो जूम को ज्वाइन कर ले। दोस्तों मैं गुलाबी नगरी जयपुर का ही रहने वाला हूँ। और आप सभी को पता है कि जो हमारा मेटावेल सिस्टम है, प्रोग्राम है, उसमें कुछ ना कुछ रोज नया अपडेट होता ही रहता है और हमें नई नई जानकारी भी मिलती रहती है। तो दोस्तों हम उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और दोस्तों हम हमारे सिस्टम मेटावेल की बात करें, तो हमेशा मैं मेटावेल को लेके एक ही बात बोलता हूँ जब भी मेरी जूम मीटिंग होती है कि मेटावेल जो हमारा सिस्टम है वो आने वाला भविष्य भी है हमारे लिए, या कह सकते हैं कि आने वाला हमारा पैसे अर्न करने का, पैसे कमाने का, एक कह सकते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम थोड़ी मेहनत करके हम एक अच्छा पैसा वहां से हम अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी को लेके मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि वक्त के साथ हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यदि हम वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे या फिर हम चेंज नहीं करेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया से हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि वक्त इतनी फास्ट अपने आप को चेंज बदल रहा है कि जिसकी तुलना मैं शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकता। क्योंकि आप सभी साथी देख रहे होंगे कि वक्त जो है उसमें रोज कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है, अपडेट हो रहा है। और जो हमारा सिस्टम मेटावेल है उसमें भी कुछ ना कुछ नया अपडेट होता ही रहता है कि आने वाले टाइम में हमारे सिस्टम में, हमारे प्लेटफॉर्म में क्या क्या नए चीजें हमें सीखने को मिलेगी और हमें देखने को भी मिलेगी, जहाँ से हम एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। और जैसा कि नरेंद्र सिंह सर ने बताया कि मेरे ज़्यादातर जो जूम्स होती है वो मोटिवेशन या टीम को ही लेके होती है कि हमें उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम आज कोई सा भी बिजनेस करें, मैं मेटावेल की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस भी करेंगे ना, तो उसमें भी आपको वो बेसिक्स जानकारियाँ होना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि लाइफ के अंदर बेसिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। यदि हम बेसिक ही नहीं सीख पाएंगे लाइफ के अंदर, हम बेसिक कोई फॉलो नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि वो बेसिक कौन से है, वो बेसिक क्या है। क्योंकि दोस्तों बेसिक्स के बारे में बात करें हम, तो बेसिक लाइफ में जरूरी इसलिए भी है कि हमें बढ़ना है तो वो सीखना पड़ेगा। दोस्तों आज हम हमारे मेटावेल में बात करें, तो आप सभी को पता है कि आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज मिल भी गया होगा, या राम बहादुर सर से भी जो उनकी ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं उनसे भी मैसेज मिला होगा कि हमारा जो है बूस्ट
यानी कि ये क्वार्टर फर्स्ट 2026 के अंदर लॉन्च होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जैसे आपको बहुत सारी चीजें हैं वो सीखने को मिलेगी और जानने को मिलेगी, और आप ये कह सकते हो कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों मैं सिंपली भाषा में इसको समझाना चाहूँ तो आप ये कह सकते हो कि एनईएफटी, आप सीईएस से आईजीटी के माध्यम से भी इसमें एनईएफटी जो है कन्वर्ट कर पाओगे, खरीद पाओगे। क्योंकि दोस्तों जो आज पुराने साथी है, पुराने पार्टनर है, जो हमारे अपलाइन है, क्योंकि वो आज एनईएफटी ले रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने एनईएफटी से लाखों और करोड़ों की अर्निंग भी करी है। यानी मैं इसको सिंपली भाषा में समझाऊं तो जो हमारा बूस्ट है वो एनईएफटी एक मतलब हिंदी में मैं इसको समझाना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि एक अंगूठी संपत्ति है जिसकी पहचान होती है, जो प्रोग्राम में आपके स्वामित्व और प्रतिनिधित्व करती है। आपकी गतिविधियों की सभी घटक इस एनईएफटी से जुड़े हैं। खरीदे गए स्तर, संरचना की प्रगति, पुनर्निर्देश के लिए आरक्षित धनराशि और स्वचालित अपग्रेड सिस्टम में एनईएफटी रखने में आपकी स्थिति पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होगी। यानी एनईएफटी अब आपको कैसे मिलेगी, तो आपको पता है कि जो हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, T&S, जो हमारी प्रोग्राम की बेसिक नींव है, नींव भी है, आपको सभी को पता है, या एंट्रेंस द्वार भी है। तो दोस्तों जितने ज्यादा अपने लेवल होंगे, जितनी ज्यादा हमारी टीम बड़ी होगी, हमारे पार्टनर होंगे दोस्तों, तो ये एनईएफटी आप उतनी ही ले पाओगे, उतनी ही ज्यादा ले पाओगे। तो हमेशा अभी आप जितनी भी जूम्स देख पा रहे हो, जितनी भी जूम्स में हमारे मीटिंग्स वगैरह हो रही है, तो ज्यादा हमें यही बोला जा रहा है कि क्योंकि हमारा जो T&S प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें वर्किंग कीजिए। क्योंकि दोस्तों आज दुनिया में आप कहीं भी बात करोगे तो हर चीज में क्या होता है, कुछ बेसिक्स होते हैं। ये कह सकते हैं कि हर एक सिस्टम के पास, हर एक कंपनी के पास कुछ एंट्रेंस द्वार भी होते हैं। यानी कि T&S, T&S में क्या होता है दोस्तों, T&S जो हमारा प्रोग्राम है वो सिंपली भाषा में समझा जाए तो उसमें क्या है, यानी कि हमें कम्युनिटीज, जितनी ज्यादा हमारे पास लोग होंगे, जितने ज्यादा हमारे पास पार्टनर होंगे, जितने हमारे पास ज्यादा लोग होंगे, या ये भी कह सकते हो कि जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतना ही हम पैसा अर्न कर पाएंगे, उतना ज्यादा ही हम पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज हम किसी भी सिस्टम की बात करें, वो मेटावेल हो या दुनिया में कोई भी सिस्टम हो जो आज सक्सेस है अपने आप के अंदर, हजारों लाखों कंपनियां ऐसी, उनके पास क्या है, नेटवर्क है। तो दोस्तों जो हमारा T&S प्रोग्राम है वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारा नेटवर्क बनाने का ही है, हमारे कम्युनिटीज को बढ़ाने का ही प्रवेश द्वार है। तो जितना अधिक हम एनईएफ सॉरी T&S में काम करेंगे उतना ही हम बड़ा पैसा अर्न कर पाएंगे, और उतनी ही ज्यादा हम एनईएफटी ले पाएंगे। तो हम जो एनईएफटी को है उसको सीएस और आईजीटी से भी हम सिंपली भाषा में इसको परचेज कर पाएंगे। और इसमें बहुत सारे, जब ये बूस्ट आएगा तो कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे लिए द्वार तो खुलेंगे ही खुलेंगे पैसा अर्न करने के लिए। उसमें हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट भी होंगे कि गिफ्ट के रूप में भी आप इसको कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो सिंपली भाषा के अंदर कि कुछ इसमें हमारे कॉन्टेस्ट वगैरह क्वालिफाइज होंगे, तो उसके जरिए भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को और सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों सिस्टम के बारे में अभी नया अपडेट हमारे पास यही था। अब हम आगे बात करेंगे, जो हम बताए थे कि हम टीम के बारे में बात करेंगे, थोड़े जो हमारे बिजनेस के बेसिक्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए, हम उसी के बारे में आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लाइफ की बात करें तो आज हम हमेशा हम यही बोलते हैं कि गरीबी इंसान दिनों दिन गरीब ही होता जा रहा है, अमीर अमीर ही होता जा रहा है, और मध्यम वर्ग है उसकी तो हालत आप सभी को पता है। तो ये क्यों गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, मध्यम मध्यम जो वर्गीय लोग है मध्यम क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे रूल्स और फॉलो है। आज इन्हीं के हम बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अमीर इसलिए अमीर है, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि अपना सारा पैसा खर्च कर देता है। आज होता क्या है, इस बार मैं सेंटेंस को वापस पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि गरीब अमीर इसलिए अमीर है, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह अपना सारा पैसा खर्च कर देता है। मिडिल क्लास इसलिए मिडिल क्लास है क्योंकि वह अपना सारा पैसा बचा कर रखना चाहता है। यानी होता क्या है कि गरीब के पास तो कुछ होता ही नहीं है, तो सारा का सारा पैसा अपने क्या कर देता है, खर्च। और मिडिल क्लास सोचता है कि मैं सारा का सारा पैसा बचा लूं। और अमीर इंसान क्या सोचता है कि जो उसके पास है पैसा है, वो सारा का सारा पैसा, यानी लगभग 90% पैसा अपना कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। सपोज आप बात करो कि चलो आपने मान लो कि 1 करोड़ रुपए कमा भी लिए, बट क्या करोगे,
या तो उनकी आप बैंक में एफडीज करा दोगे। अब एफडी की आप बात करोगे दोस्तों तो कितना मिलेगा, शायद 6% के आसपास। या आप अपनी भाषा में समझना चाहो या ग्रामीण भाषा में समझना चाहो तो शायद 50 पैसा। कितना बढ़ेगा दोस्तों, उस पैसों को डबल होने में भी शायद मेरे हिसाब से 8-10 साल लग जाएगी, अगर आप बैंक में करोगे तो दोस्तों अमीर की हम बात करें तो अमीर को क्या होता है कि जो भी आप वो पैसा कमाएगा, वो 90% पैसा कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट कर देगा। यानी वो चाहे नया उसका कोई प्लेटफॉर्म हो, नई कोई कंपनी खोले या कुछ भी करे, वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देगा, क्योंकि वो रिस्क लेना जानता है। हम क्या होते हैं कि हमें रिस्क लेने से डर डर लगता है। आज हम बात करें मिडिल क्लास ही में ही हम सब आते हैं, तो हम रिस्क ले ही नहीं सकते। सपोज मान लो आपने 20,000 कमाया, 50,000 कमाया, तो आप सोचते हो कि सारा का सारा पैसा बचा लो, या फिर उनको आप क्या करोगे, बैंक में एफडी करा दोगे या और कहीं लगा दोगे। तो दोस्तों उसका आप कितना बड़ा पैसा अर्न कर पाओगे, शायद बहुत कम। तो दोस्तों ये जो माइंडसेट होता है ना, कि सिंपली भाषा में बोले तो हम कि गरीब हमेशा गरीब ही होता जा रहा है। आपने सुना भी होगा बहुत बार, जब कोई भी इंसान बोलता है कि आज गरीब तो गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास है उसकी हालत तो वैसे ही कसता है, और अमीर है वो दिनों दिन अमीर होता ही जा रहा है। तो वो सारा का सारा जो खेल है, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का ही है। तो जो है आपको अपनी सोच बदलनी है। आपको जो है अपने बारे में, जो आप आज काम कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी सी आपको मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ये लाइफ के जो सोच हो हमारी होती है, क्योंकि सारा खेल जो हमारा होता है वो हमेशा, मैं एक ही बात बोलता हूँ, वो माइंड सेट का ही है। तो आपकी जो सोच है वही आपको सक्सेस होने में बहुत बड़ी सफलता, जिसको आप कह सकते हो कि सफलता जब हमारे पास आएगी, तो वो हमारी जो सोच है वो हमारे लिए सफलता के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम कर पाएंगे। तो इसको सिंपली भाषा में यही समझना होगा। तो हमारी लाइफ का जो फंडा है वो दोस्तों यही है। दोस्तों आगे हम बात करें अब सफलता। ये सफलता क्या होती है कि आज मान लो आप मेटावेल काम कर रहे हो, और इस मेटावेल में आज आप सफल हो गए, तो आपको क्या लगता है कि सफलता क्या आपके पास जिंदगी भर रहेगी? आपने मान लो एक अच्छी टीम तैयार करी, आप अच्छे पार्टनर आपने तैयार कर दिए, बट आप घर जाके सो गए, तो आपको क्या लगता है कि ये सफलता जो है जिंदगी भर रहने वाली है? दोस्तों नहीं। इसको आप देखिए, मैं वापस पढ़ता हूँ। सफलता सफलता परमानेंट नहीं होती, और असफल कभी कभी अंतिम नहीं होता। इसको वापस दोस्तों गौर कीजिए कि सफलता परमानेंट नहीं होती। अगर आज मान लो आप सफल हो गए, तो सफलता के लिए दोस्तों आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और मान लो आप किसी बिजनेस में आज असफल भी हो गए, तो ऐसा भी नहीं है कि आप जिंदगी भर असफल ही रहोगे। क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो सफलता और असफलता जो शब्द है, ये जिंदगी में कभी भी परमानेंट नहीं होते, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं। आपकी ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप सफलता और असफलता में कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो आप सफल होगे एक दिन, बट यदि आप सफल हो गए तब भी आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए सफलता के बाद भी काम करना कभी बंद मत करना, और असफलता के बाद प्रयास करना भी कभी मत मत छोड़ना। आज हम मेटावेल की बात करें, हम क्यों बोलते हैं हमेशा कि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या कोई भी ऐसा जो बिजनेस है, बहुत सारी कंपनियां चल रही है, उसमें 5% या 10% लोग ही सफल हो पाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हैंड रेस करो, तो हैंड रेस में क्या होता है, शायद हमारे 40 या 50% से ऊपर कभी रेस हो जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का रिवाज है कि सफलता जिंदगी भर टहलनी नहीं वाली, हमेशा नहीं रहने वाली। इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रयास करने पड़ेंगे, और ऐसा पलता है वो भी हमारी जिंदगी में लाइफ में है, कभी भी परमानेंट नहीं रहने वाली। यदि आप कोशिश करते रहेंगे तो आप जिंदगी में सफल होंगे ही होंगे। तो इन दोनों पहलुओं को समझने के हमें बहुत जरूरी कि असफलता और सफलता। और आप बात करोगे तो हुआ क्या, आज जैसे हम मेटावेल की बात करें, तो जो हमारे आज बड़े बड़े लीडर थे जो हमें चले गए छोड़ के, क्या हुआ? सफल थे वो, बट क्या किया उन्होंने, शायद काम करना बंद कर दिया। रिजल्ट आपके सामने है। और आज हमारे मेटावेल में ऐसे भी लीडर है जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, आज सफल है।
अच्छा पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए, क्योंकि वो कंटिन्यू सिस्टम के साथ जुड़े हैं और कंटिन्यू वो मेहनत कर रहे हैं। अगर आप, जो साथी जूम से आज कनेक्ट नहीं हो पाए, यदि आप अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे दोस्तों, तो ये चीजें आपके साथ में सारी निकल के आएगी, सफल और असफलता होती क्या है। क्योंकि ये लाइफ के जो है दो पहलू है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें अगर अच्छा पैसा कमाना है, बड़ा पैसा अर्न करना है, तो हमें जिंदगी में कंटिन्यू काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि काम कब तक करना चाहिए इंसान को? जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं। डिपेंड ही नहीं करता कि आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है या 80 साल है। क्योंकि दोस्तों, आज हम मेटावेल की बात करें तो हमारे मेटावेल में से बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनकी उम्र आज 60+ है, जो रिटायरमेंट है, बट भी वो काम भी आज भी वो काम कर रहे हैं और यहाँ से अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और काम करने की भी कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में काम कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। दोस्तों, हम आगे बात करें, हमेशा ऐसा सोचो। अब आप सोचिए कि समस्याओं को नरन नदर नजरअंदाज करने से, आज हम बात करें तो समस्याओं को नजरअंदाज करने से स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए हमें नर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्रति जिद्दी बनिए, पर उसको पाने के लिए कुछ बदलाव करना पड़े तो आपके लिए तैयार उसके लिए तैयार रहिए। हम कंफर्ट जोन से में रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें ग्रोथ इसलिए हमें ग्रोथ जोन में जाना होगा। दोस्तों, इस चीज को आप समझिए कि समस्याओं को नर नजरअंदाज करने से स्ट्रेस बढ़ता है। आज मान लो आपकी लाइफ है, उसमें कोई भी समस्या आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई। अब उसको आपको पता है कि मेरी लाइफ में ये समस्या चल रही है, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, यानी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, या तो उससे क्या होगा? आपकी लाइफ में टेंशन होगी, या फिर स्ट्रेस जिसको आप बोलते हो अपनी भाषा के अंदर, वो आपकी लाइफ में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आज मान लो कि हम मेटावेल कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने आपको पता है कि बहुत सारी समस्या आती है। आपको पता है कि आप जब पार्टनर से, किसी नए व्यक्ति से मिलने जाते हो, तो वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है, क्या क्या सवाल आपसे पूछता है, आपको नहीं पता। अगर वो मान लो कुछ उसने ऐसे सवाल पूछ लिए आपसे, तो दोस्तों उनको आप नोट कीजिए एक बार, कि कोई ऐसी नई चीज पूछ ली जो मुझे नहीं आती है, तो आप उनको डायरी में नोट कीजिए कि हाँ, ये मुझे अपने अपलाइन से पूछना है, अपने सीनियर से पूछना है। आपको सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है और आप प्लान दिखाने जा रहे हो। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको जो है नोट करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर समस्या है तो इसको आप वो मत उससे क्या होगा? आपके दिमाग में टेंशन ही बढ़ेगी। तो वो एक सॉल्यूशन नहीं है, आपको उसका समाधान निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, कि ये मेरी लाइफ में आज मान लो ये समस्या आ गई, तो इससे मुझे बाहर कैसे निकलना है, इस समस्या का समाधान मुझे कैसे करना है। और जो आप आज मान लो मेटावेल में आप आए हो, तो आपने एक लक्ष्य लिया होगा। आज मैं बात करूं मेटावेल में मैं क्यों आया हूँ, आज मैं बात करूं अपनी, तो दोस्तों मेरे पास दाल रोटी की अभी तो है ही नहीं ना। बट मेटावेल में क्यों आया हूं मैं? इसीलिए आया हूं ना, कि हम उसे मुझे यहाँ से सिंपली भाषा में एक अच्छा पैसा अर्न करना है, बड़ा पैसा कमाना है। या फिर इसलिए आया हूँ कि जो आज तक मैं लाइफ में अर्न नहीं कर पाया, वो मुझे यहाँ से चाहिए। और शायद मैं बात करूँ तो मेटावेल में जितने भी आज लोग आए, वो इसीलिए आए हैं। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा आज बिजनेस है, आप सभी को बता कि आप 1000 रुपए लगा के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप लाखों रुपए महीने की अर्निंग प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि आज मान लो आप कोई भी बिजनेस करोगे, तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए चाहिए आपको। बाद में भी उसकी गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस आपको पैसा कमा के देगा। आप आज सर्विस कर रहे हो, तब भी आपको पता है कि आप सर्विस कर रहे हो, तो पता नहीं वो जॉब जो भी आप कर रहे हो 1,50,000 महीने की, वो कब चली जाए। और दोस्तों, आज यही हो रहा है कि दिनों दिन बिजनेस बंद होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। आज अपने आसपास की आप बात करोगे, तो कितनी सारी ऐसी दुकानें हैं जो आज नहीं चल रही या बंद हो गई, या आप उनसे जाके पूछोगे ना, तो ये हुआ कि सर 50 लाख रुपए लगा रखा बिजनेस में, और हकीकत पे आज तो ये है कि हमारे पास ब्याज भी नहीं आ रहा इन पैसों का। तो दोस्तों, सिंपली भाषा में इसका मतलब यही है कि आप मेटाबेल में आए क्यों हो।
आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उसी की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो समस्या है उनका आपको समाधान करना पड़ेगा, जो समस्या है उनसे भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आज हम बात करें तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि 5% लोग या 7% लोग दुनिया को चला रहे हैं, और 95% जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को जी रहे हैं कि मिल जाए तो भी ठीक है और नहीं मिले तो भी ठीक है। तो होता क्या है कि रीजन क्या है कि कंफर्ट जोन, हम सब, होता क्या है कि आज मान लो कोई सर्विस कर रहा है तो वो उस सर्विस को छोड़ना चाहता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हर महीने की 30 तारीख को या 10 तारीख पहले पहले मेरी सैलरी आएगी, उससे मेरा घर खर्च चलेगा, बच्चों की फीस जाएगी, फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, क्योंकि कंफर्ट जोन है ना कि ठीक है जो भी मिल रहा है वो ठीक है। तो हर इंसान आज कंफर्ट जोन, जिसको आप आरामदायक भी बोल सकते हो, कि उस जो उसके लिए वो काम कर रहा है कि ठीक है। बट अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ सफलता पानी है, तो उस जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों उसके लिए आपकी सारी चीजें मैं बात करूंगा तो उस, जब कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलोगे तो आपको सब कुछ त्यागना भी पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ टाइम आपको बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़े, आपको हो सकता है कि कुछ बाहर जाओगे तो आपको फैमिली से दूर भी रहना पड़े, जो हो सकता है कि जो इंसान 7 बजे 8 बजे उठता है सुबह, उसको 4 बजे भी उठना पड़े, 5 बजे भी उठना पड़े। शाम को आप जल्दी सोते हो तो हो सकता है कि आपको लेट भी जगना पड़े। आपको गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी, बारिश भी सहन करना पड़ेगा, सर्दी भी सहन करनी पड़ेगी। अब सर्दी आ गई तो वो भी सहन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें है ना जो आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, यदि आपको अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है, या अपने गोल जो आपने लिए है वो आपको प्राप्त करना है तो। क्योंकि जब तक हम इस जोन में रहेंगे दोस्तों, तब तक वही है कि जो मिल रहा है वो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। तो दोस्तों ये, इसके बारे में आप एक बार सोचिएगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि चाहे आप सर्विस करो या फिर आप कोई भी अपना बिजनेस करो, तो इस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों आगे हम चले, हम बात करें तो आप देखिए कि हम जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, या हमें जो ऐसी चीजें जो हमें करनी होती है उसके बारे में दोस्तों हम बात करें, तो मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आपके लिए, अगर आपके लिए कोई काम जरूरी है और आप उसे करना चाहते हैं, तो उसे करें। आप फेल हो गए तब भी कुछ सीख के ही निकलेंगे। दोस्तों ये लाइफ के दो बिंदु है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसको वापस पढ़िए कि यदि अगर आपके लिए कोई काम जरूरी है और आप उसे करना चाहते हैं, तो उसे करें। आप फेल हो गए तब भी कुछ सीख के निकलेंगे। दोस्तों आज यदि आप लाइफ की बात करें तो बहुत सारे लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बंद भी कर देते हैं। चलो हम अपनी मेटावेल की बात करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा सुनता हूँ कि हमारे एक पार्टनर है जो हमेशा यही बोलते हैं कि उन्होंने 10 या 12 बार अपनी आईडीज लगा दी, जब भी मैं उनका, जो नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा उनका, बट वो बार बार मेटावेल फिर भी कर रहे हैं। दोस्तों आप मेटावेल में आए हो, आप कंटिन्यू जूम के साथ बने हो, अपने अपलाइन के साथ बने हो, सिस्टम के साथ बने हो, सीख भी रहे हो सिस्टम को। तो हो सकता है कि आपको जहाँ पर 6 महीने में सफलता प्राप्त होगी, जहाँ हो सकता है कि 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, 1 साल लगे, बट एक दिन आप सफल जरूर होंगे। और सपोज मान लो आपने कोई भी नया काम स्टार्ट किया और आप नहीं भी सक्सेस हो पाए, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो इंसान काम करना जानता है, जो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, वो बहुत बार विफल भी होगा। ऐसा नहीं है कि सफलता उसको एक बार में मिल जाएगी। बहुत सारे उसको, बहुत सारी चीजें उसको सीखने के लिए भी मिलेगी नई नई लाइफ के अंदर, कि क्या गलत है और क्या सही है। तो मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि कोई भी काम आपको स्टार्ट करना तो आप शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ आता नहीं है। नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि हम आज बात करें तो आपको, अगर उसमें आप सक्सेस हो भी नहीं पाए, तो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा।
बड़ी कंपनियां कोई अकेला नहीं बनाता, बहुत सारे बिनर एक रूम में बैठते हैं, तब बड़ी कंपनी बनती है। आज हम मेटाबिल की बात करें दोस्तों, तो आज जितने भी जो हमारे अपलाइन हैं, सीनियर लोग हैं जिन्होंने करोड़ रुपए की अर्निंग प्राप्त करी है, क्या आपको क्या लगता है कि उन्होंने उस चीज के लिए एक अकेले मेहनत करी है? नहीं। उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, और उसी के माध्यम से आज उन्होंने करोड़ों रुपए की अर्निंग प्राप्त की है। अगर आप मैं बात करूं कि चलो मैं हमेशा मैं एक ही बोलता हूँ कि यदि आप 12 लोगों को 12 लेवल तक, सॉरी, आप 5 लोगों को 12 लेवल तक ले गए, तो आपके पास जो इनकम आएगी वो 43,000 रुपए के आसपास आएगी इंडियन रुपीज के अंदर। बट दोस्तों वो इनकम तो एक बार ही आएगी ना, यदि मान लो वो काम ही नहीं करेंगे 5 लोग आपके, फिर क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, यदि आप खुद बिनर बने हो, आप खुद इतना पैसा कमाए हो, तो आप जो 5 लोग सिस्टम में हैं उनको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको भी काम करने का तरीका बताना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ से मैंने इतना पैसा कमाया है, आप भी यहाँ से इतना पैसा कमा सकते हो। तो जब भी कोई बड़ा आदमी बनता है तो ऐसा नहीं है, उसको बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। आज आप बात करोगे, मान लो आज टाटा जो हमारी इंडिया की कंपनी है, आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है, तो क्या टाटा ऐसे ही बन गई? रिलायंस ऐसे ही बन गई? अडानी ऐसे ही बन गई? दोस्तों नहीं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में सक्सेस बनाया है, बहुत सारे लोगों को साथ लेके चले, उनके पास आज लाखों करोड़ लोगों का नेटवर्क है, तब वो आज नंबर 1 कंपनी बन पाई है। तो दोस्तों मेटावेल में भी हमें अच्छे लोगों को, अच्छे पार्टनर को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब यहाँ से हम तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे करोड़ों, बट साथ में वो भी कमाएंगे। और जब वो 5 लोग आएंगे आपके साथ में बैठेंगे, वो जब 5 लोगों को और लेके चलेंगे अपने पार्टनर को साथ साथ, तो दोस्तों एक अच्छी टीम भी आपके पास तैयार होगी, और जो आपने सपने देखे वो भी पूरे होंगे, और आप एक अच्छा पैसा भी अर्न करेंगे। अब दोस्तों यार, रूम में बैठने का मतलब यही कि आप उनको साथ लेके चलिए, उनके साथ आप मीटिंग कीजिए, उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो उनकी सुनिए, उनकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कीजिए, और हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको सब करनी पड़ेगी ही पड़ेगी दोस्त। तो दोस्तों ये लाइफ में कुछ जो बेसिक्स है वो लाइफ में हमारे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि दोस्तों आप मेटावेल में आ गए, बट मेटावेल में आने से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए आपको जूम भी ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को सीखना भी पड़ेगा, आपको जो सिस्टम के बेसिक रूल्स है, फॉलो है, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों मैं सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ लाइफ के अंदर कि जूम जो हमारा है, मैं हमेशा जूम पे इसलिए फोकस करता हूँ कि जूम हमारा सीखने का माध्यम है दोस्तों, जो हमें घर बैठे सब कुछ सिखा रहा है, और क्या चाहिए। आज आप किसी कंपनी में जाओगे, तभी दोस्तों आप वहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है, वो 5-7 दिन की ट्रेनिंग होती है, बाद में कौन सिखाता है? कोई भी नहीं सिखाता, आपको खुद ही सीखना पड़ता है। बट यहाँ पर आपके पास नए नए लीडर आ रहे हैं, इतने सारे लीडर आपको आके सिखाते हैं, तो दोस्तों आप सीखो उन चीजों को लाइफ में अपनाओ भी, क्योंकि उस चीज का मतलब तभी है, तब उनको आप लाइफ में अपने जीवन में उतारोगे। आज मान लो पता लगे कि सारे बेसिक्स मैंने आके बोल दिया, बट मैं उनको खुद भी फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उतारोगे तो आपकी टीम भी उतारेगी उतारेगी उन चीजों को। अब जूम में हमारे क्या होता है, यही कि आप होस्टिंग कीजिए, प्लान लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए दोस्तों, तभी तो आपकी जो टीम है वो आपसे मोटिवेट होगी और आपके साथ चलेगी। अब आप खुद ही सिर्फ जूम में आ रहे हो, आके बैठ गए ना, इस जूम को सुन ही रहे हो बस, और कुछ भी नहीं कर रहे, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है आपके एंड से, तो आपको क्या लगता है कि आपकी टीम की कोई हलचल होगी? कभी भी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जिस पार्टनर को आप लेके आए हो ना सिस्टम में, ठीक है, उसका पहला जो इंप्रेशन होगा वो आप उसके लिए सब कुछ हो, आपका अप्लाई नहीं है, क्योंकि जो कुछ होना है, जैसा वो देखेगा आपको वैसा ही वो करेगा। यदि वो अपलाइन को ही देखेगा बार बार अपलाइन, तो ठीक है, वो डायरेक्ट अपलाइन के पास जाके ही काम कर लेगा। तो दोस्तों ये लाइफ में जो चीजें हैं आपको इनको अपनाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों आज हम बात करें तो क्या होता है
कि आज आप प्लान करने जाते होंगे। आज जैसे हम जूम की बात करें तो बहुत सारे लोगों के पास भाईने होते हैं, और भाईने क्या क्या होते हैं पूछो मत। दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मेरे अपलाइन है रामोतार जी। जब हम कभी बैठते हैं, जब हम बातें हमारी होती है कि जूम में आना है, कोई सेमिनार हमारे पास होती है, तो हम एक ही बात करते हैं कि जब हम सेमिनार की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ 100 लोग हमारे साथ चलेंगे। और जब हम 10 दिन पहले बात होती है 100 लोग होते हैं, फिर उसके बाद 5 दिन पहले बहुत 50 होते हैं, फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि लोगों के पास ऐसे ऐसे भाईने होते हैं जिनकी आप तुलना भी नहीं कर सकते। और भाईने ऐसे ऐसे कि जो आप सोच नहीं सकते। तो लोगों के पास भाईने ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो आप सबको पता है कि लोगों के पास क्या क्या भाईने होते हैं, क्योंकि उन भाइयों में हम भी तो आते हैं। मैं भी तो आज भाईने बना के आता हूँ ना कि मेरे पास टाइम नहीं है सर, सुबह सुबह मेरी बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, मेरे घर पे आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों ये लाइफ का पार्ट है, ये हमारे साथ चलता ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, बहाना बनाना बंद करना पड़ेगा। अब ये भाई ने, हम की बात करें हम, तो क्या है, थक गए। अब ये भाई ने क्या है, तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। थक गए तो सो जाओ, ढीला। व्यायाम करो, समय नहीं है, टीवी देखना छोड़ दो। पैसा नहीं है, उसे बर्बाद करना छोड़ दो। दोस्तों ये लाइफ की चीजें आप देखिए कि थक गए तो पहले सो जाओ। समय नहीं है तो टीवी देखना छोड़ दो, मोबाइल पे जो आप टाइम पास कर रहे हो वो भी आप बंद कर दो, क्योंकि समय नहीं है ना आपके पास। लोग बाग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो ठीक है, जो समय आप फालतू चीजों में अपना बर्बाद कर रहे हो, उन चीजों को देखना छोड़ दो, करना बंद कर दो। लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है इसलिए मैं मेटावेल में नहीं करूंगा। तो क्या होगा, अगर पैसा नहीं है तो पैसा जो आप बर्बाद कर रहे हो ना फालतू चीजों के अंदर, उसको बर्बाद करना बंद कर दो। कोई लोग बोले कि नहीं मुझे तो 12 स्लॉट से अपना बिजनेस को नहीं करना, 6 से भी नहीं करना, तो कोई बात नहीं, एक स्लॉट से स्टार्ट करो, एक लेवल से स्टार्ट करो। कोई बोले मुझे इसके बारे में कुछ आप आता नहीं है मेटावेल के बारे में, तो भाई हमारे पास जूम ऐसा माध्यम है ना, जूम के माध्यम से आगे सीखो। प्लान कैसे लिया जाता है वो सीखो, ट्रेनिंग कैसे ली जाती है वो सीखो, बात कैसी जाती है वो सीखो। कुछ आपको समस्याएं है तो हमारे लिए उसके लिए भी हम ट्रेनिंग लेते हैं कि कोई भी किसी की कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है। दोस्तों ये लाइफ के कुछ महीने होते हैं, तो उनका यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। कोई बोले कि साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो भाई पैसा नहीं है तो अपना जो फालतू जो पैसा बर्बाद कर रहा है वो बंद कर दे। अब फालतू पैसा कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है आप सबको पता है। समय नहीं है, आज हम बात करें तो हर इंसान अपने 3-4 घंटे अपनी मोबाइल में दे देता है। वो चाहे यूट्यूब देखेगा, चाहे वो फेसबुक देखेगा, कुछ भी करेगा। वहां जो आप समय दे रहे हो अपने 3-4 घंटे का, वहां देना बंद कर दो। इससे बड़े आप 1 घंटे सुबह जूम में आ जाओ, शाम को सुबह। तो वहां आओगे तो आपको सीखने को सारी चीजें मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन अधिकतर लोग अभी भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि अपना काम करने में कठिन लगता है और केवल बहाना बनाना आसान। यानी लोगों के पास आप जाओगे ना, तो उनको वही भाईने वाली बात आ गई ना, उनके पास भाईने ऐसे ऐसे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि मैं सोचूंगा, कल करूंगा, आज मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरे मम्मी ने मना कर दिया, मेरे भाई ने मना कर दिया, मुझे लोगों से बात करते शर्म आती है, डर लगता है, मैं कैसे बात करूं। मतलब जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे भाईने बनाते हैं लोग। दोस्तों इन सब चीजों को बंद कीजिए, क्योंकि बहाना बनाने से अपनी लाइफ नहीं चलने वाली। अगर आपको सफल होना है लाइफ के अंदर, आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर एक एक पॉइंट के माध्यम से समझाई गई है। आज होता क्या है कि लोग जूम में ही नहीं आ पा रहे, ज्यादातर क्यों नहीं आ पा रहे, उनके पास भाईने होते हैं। जैसे मैं सुबह की बात करूं तो अधिकतर लोगों के पास भाईना क्या होगा कि साहब मेरे मुझे स्कूल को बच्चों की छोड़ना है, साहब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब सर्दी का टाइम है,
तो भाई कोई बात नहीं, जल्दी उठ ले। अगर तुझे ऑफिस जाना है तो जल्दी उठ ले, जल्दी ना ले, आधे घंटे पहले उठ ले, क्या होगा। पता है ना कि हमारी सुबह 7 से 8 जूम होती है, तो उस टाइम को मैनेज कर ले। या फिर आप किसी के पास जाओगे तो क्या बोलेगा कि साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, काम को स्टार्ट कहाँ से करें सर। सर पैसा नहीं है तभी तो ये मेटावेल करना है। अगर पैसा है आपके पास करोड़ों, तो इसको करना ही क्यों है। आज मैं अपनी बात करूं, मैंने क्यों किया मेटावेल। पैसा नहीं है, पैसा कमाना तभी तो करना। अगर मेरे पास पैसा ही होता दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए, तो मैं क्यों करता इस मेटावेल को, कभी नहीं करता। आज कोई भी इंसान क्यों काम क्यों कर रहा है। आज कोई इंसान अगर सर्विस कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई, तेरे पास पैसा नहीं है इसलिए तो कर रहा है तू। अगर पैसा होगा तो घर बैठ के आराम करना, इन्वेस्टमेंट कर दे कहीं से भी, पैसा होगा, अगर पैसा है तो तेरे पास इनकम वैसे ही आ जाएगी लाख करोड़ों की। तो दोस्तों बहाने बनाना छोड़िए, और आप मेटावेल में आए हो तो आगे बढ़िए। हो सकता है कुछ पार्टनर्स को मेरी बात बुरी लगी हो, इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ आपसे। बट दोस्तों ये लाइफ का हकीकत है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आगे हम बात करें, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे जिसके बारे में हम बात की। क्योंकि दोस्तों अगर मेटावेल की हम बात करते हैं तो राम बहादुर जी जो बोलते हैं, हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि मेटावेल जो है वो एक बहुत ही शानदार है। और ये भी मैं हमेशा बात बोलता हूँ। और भी बहुत सारी वो टेक्निकल चीजों के बारे में दोस्तों हम बात करें, तो राम बहादुर जी से अच्छा कोई जानता ही नहीं है, मैं भी नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों सिस्टम इतना बड़ा है कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी सिस्टम को सिर्फ 10% ही सीख पाया हूँ आज तक। सिस्टम में क्या क्या आएगा दोस्तों, वो आपका काम नहीं है, आपका काम है मेहनत करना। आप तो टी एंड एस पे सिर्फ काम कीजिए। जब टी एंड एस पे काम करोगे तो आपके पास वैसे ही बहुत सारा पैसा आएगा। वहां से आप पैसा कमा के जो आपको करना है वो करिए आप। फिर आप चाहे कृष्णगामी गेम है वहां से आप कमाइए, चाहे आपको सीएस जो हमारा टोकन्स है वहां से आप पैसा कमाइए, बूस्ट है आने वाले में एमनीएफटीज वगैरह होगी, वहां से भी आपको बहुत सारा मिलेगा। मेटावर्स है, वहां से भी आप जो बोलते हैं जिसको अपनी वर्चुअल दुनिया, अवतार, वहां से भी आप पैसा कमा सकते हो। तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए। दोस्तों आप मेटावेल के अलावा और कहीं बात करते हो, तो आज जितनी भी नेटवर्क कंपनियां, उसमें कुछ ना कुछ आपको बेचना ही पड़ता है। किसी में साबुन बेचना है, किसी में चावल बेचने हैं, किसी में दवाइयाँ बेचनी है। पर दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो तो हमारा टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस से आप, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस से, ना कुछ खरीदना है ना बेचना, एक मोबाइल डिवाइस से आप कहीं भी अपना प्लान प्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर आपके रेफरेंस है, जहां पर आपको लोग जानते हैं। चलो मानते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है। चलो दोस्तों आप कहीं जा रहे हो, मान लो कहीं फंक्शन में चले गए, अच्छे लोगों से मिल रहे हो, तो अपना प्लान वहीं प्रेजेंट कर दो। क्या करना है आपको, अपना प्लान दिखाना है उनको, और जूम का लिंक भेज दो कि भैया ये जूम लो, हमारे जो शाम की जो हमारी वो होता है प्लान प्रेजेंटेशन, वो आप इससे देखो। दोस्तों मैं आज अपनी बात करूं तो मुझे तो कहीं लगा नहीं कि इस मेटावेल से अच्छा कहीं है कुछ। दोस्तों ऐसा ही है, जैसे मैं बात करूं तो मैं अपनी परसों अपनी बच्ची की फीस जमा कराने गया था, वहां पर जो एचओडी थे वहां के, उन्होंने बोला कि राकेश जी यार क्या करते हो, तो मैं सर ये काम करता हूँ। बोले यार एक जो है बोले इनको आप समझा दो। तो मैं गया था बच्ची की फीस जमा कराने के लिए अपनी कॉलेज के अंदर उसकी में, और वहां पर प्लान प्लान करके आ गया। तो दोस्तों हमारा सिस्टम, हमारा प्लान जो है ऐसा ही है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो कहीं भी अपना प्लान प्रेजेंट कर सकते हो। उसके लिए बाउंडेशन थोड़ी है आपके पास। और क्या है, अगर वो बोलता है तो उसकी आईडी वहीं लगा दो। उसके लिए आपको ऐसा तो नहीं है ना कि उसको कुछ सामान देना है, कुछ देना है। दोस्तों आज भी अगर हम सोचेंगे कि मैं करूं नहीं करूं, तो शायद हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आने वाले आज इस मेटावेल को आज आप नहीं अपनाओगे दोस्तों, आज इसमें काम नहीं करोगे, तो आपको 2 साल बाद काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि 2 साल बाद तो समस्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि नौकरियां तो और जाएगी। आपको पता है कि एआई आ चुका है, बिजनेस तो और खत्म होंगे। आप सभी को पता है कि बिजनेस खत्म क्यों होंगे, आप सब जानते भी हो। क्योंकि आज दोस्तों आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको लाखों करोड़ों की चाहिए, कहाँ है पैसा आपके पास। कहाँ है मेरे पास पैसा, नहीं यार, वहां भी रिस्क है। वहां तो रिस्क 100% नहीं, वहां तो रिस्क रिस्क 1000% है।
तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा मेटावेल के बारे में कि दोस्तों आप आए हो तो शुरुआत कीजिए, T&S पे काम करो, जूम पे आओ, जूम पे आके सीखो, आप भी सीखो और अपने पार्टनर्स है, आपकी टीम है, उनको भी आप सिखाओ। तो दोस्तों जो आज मैंने बेसिक्स बताए वो लाइफ में हमारे बहुत जरूरी है। और मैं आज वापस अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र सिंह सर का, जिन्होंने मुझे आज जूम लेने के लिए इनवाइट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितने भी पार्टनर्स है हाउसफुल मंच के अंदर जिन्होंने मुझे सुना, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे आपने 30-35 मिनट सुना। उसके लिए भी आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जयपुर टीम का भी बहुत बहुत, जिन्होंने आज मुझे वापस जूम के लिए मौका दिया। तो दोस्तों यही है कि मेटावेल में आए हो तो आप दिल से काम कीजिए, और T&S पे है जो हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो हमें पैसा मिलेगा, जो हमारा पैसा अर्निंग होगा इंस्टेंट, दोस्तों वो T&S, आज पैसों की हमें रिक्वायरमेंट है तो हमें T&S में काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनवाइट करूंगा नरेंद्र सिंह सर, आप आए और इस जूम वेबिनार को कंटिन्यू कीजिए। नरेंद्र सिंह सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आज हमें इतना शानदार में अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने जो अवगत करवाया। साथियों में मैं सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि हमारे राकेश जी सर मतलब कि टेक्निक पे और जो टीम बिल्ड करने पे जो बात बताते हैं ना, उसके लिए बहुत मतलब महत्व बातें हैं। जैसे कि आज की सेशन में दो चीजें बहुत महत्व थी। पहला तो देखो साथियों, आपको इंफॉर्मेशन दी कि बूस्ट प्रोग्राम बहुत जल्दी आपके सामने लाइव होने वाला है। दूसरा इंफॉर्मेशन दी आपको कि साथियों कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। साथियों कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा इस मेटावेल सिस्टम में। जितनी भी बातें अभी राकेश जी सर ने बताई, यह पैसा बनाने का एक सिस्टम है टेक्नोलॉजी का। तो साथियों कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ करोड़ों रुपए बना सकते हैं, लेकिन साथियों इस कंफर्ट जोन को छोड़ के 100% वर्किंग करनी पड़ेगी। लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। साथियों रेफर का बिजनेस है, डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। मैं फिर साथियों यही कहूंगा कि यहाँ पे इस टीएनडीएस के बारे में, टीएनडीएस के बारे में, इन गोलों के बारे में जिस लोगों ने समझ लिया और समझने की कोशिश करी, तो साथियों लाखों रुपए करोड़ रुपए बना सकते हैं। अन्यथा कुछ भी नहीं होने वाला है। साथियों जितने भी प्रोग्राम आएंगे, जैसे अभी राकेश जी सर बोल रहे हैं टीएनडीएस, मैं कह रहा हूं साथियों आपके सामने टीएनडीएस जनवरी के अंदर ही लाइव होने वाला है। तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, जैसे अपन फ्लाइट में बैठते हैं बेल्ट खींचते हैं ना, उस तरह से तैयार रहिए साथियों। बूस्ट में इतना बड़ा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। जैसा कि मेटावेल में बार बार कहते हैं साथियों, 1 करोड़ रुपए भी एक दिन में लाइव में लेने का मौका मिलेगा। साथियों वो मौका बहुत जल्दी आपके सामने होने वाला है, और उसकी बहुत सारी अपडेट आ चुकी है, आपको बहुत जल्दी आपके सामने होगी। तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि जूम में आए साथियों, जूम से मिस हो जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जयपुर मेटावेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से साथियों आपको पूरा नॉलेज, पूरी जितनी भी नई जानकारी मिलती है और रूबरू मिलती है, तो ये जयपुर मेटावेली पे ही मिलेगी आपको। तो जूम में आते रहिए, लोगों को लाते रहिए, और साथियों तैयार हो जाइए। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा मौका आने वाला है, और साथियों उसमें भी बहुत सारी अपडेट आ चुकी है, और इतना जबरदस्त तरीके से आने वाला है कि हम बहुत इजी से पैसा बनाएंगे। तो जूम में आते रहिए, और फिर मिलते हैं शाम को सेम लिंक से। तो साथियों में आज का सेशन यही अपन क्लोजिंग की ओर ले जाएंगे। थैंक यू सर, राकेश सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी और इतना अच्छा सेशन हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।